भारत की वीर भूमि ने सदियों से ऐसे युद्ध देखे हैं जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। राजस्थान की धरती उन वीरों की गाथाओं से भरी हुई है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा की। यहाँ की मिट्टी में तलवारों की चमक और रणभूमि में गूंजती युद्ध घोष आज भी मानो सुनाई देती है। ऐसी ही एक ऐतिहासिक और निर्णायक लड़ाई थी खानवा का युद्ध। ये केवल दो राजाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये संघर्ष था स्वाभिमान और साम्राज्य विस्तार के बीच। एक और थे मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा सांगा, और दूसरी ओर मध्य एशिया से आया महत्वाकांक्षी शासक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये युद्ध केवल तलवारों और सेनाओं का टकराव नहीं था, बल्कि दो अलग अलग युद्ध प्रणालियों का भी संघर्ष था। एक ओर परंपरागत राजपूत वीरता और दूसरी ओर बारूद, तोपों और नई युद्ध रणनीतियों की शक्ति। 16वीं सदी की शुरुआत में भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत अस्थिर थी। दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी, लोदी वंश का शासन बिखरने लगा था और कई क्षेत्रीय शक्तियां स्वतंत्र होकर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लगी थीं। इसी समय मध्य एशिया के फरगाना से एक योद्धा भारत की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर तैमूर और चंगेज खान की वंश परंपरा से था। बचपन से ही उसने युद्ध और संघर्ष का जीवन देखा था। उसका सपना था भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना। साल 1526 में बाबर ने इतिहास की दिशा बदल दी। उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। दिल्ली और आगरा उसके अधीन आ गए, लेकिन बाबर की असली चुनौती अभी बाकी थी। उस समय राजपूत शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र था मेवाड़। मेवाड़ के शासक थे महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास में महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है। महाराणा सांगा केवल एक राजा नहीं थे, वे वीरता, साहस और नेतृत्व का प्रतीक थे। उनके शरीर पर 80 से अधिक घावों के निशान थे। एक हाथ कट चुका था, एक आंख की रोशनी जा चुकी थी, लेकिन उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। राजपूत सरदार उन्हें अपना नेता मानते थे। उनकी वीरता की चर्चा पूरे उत्तर भारत में थी। महाराणा सांगा का सपना था दिल्ली से विदेशी सत्ता को हटाकर हिंदुस्तान में राजपूत शक्ति स्थापित करना। जब बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया, तब महाराणा सांगा ने इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार शुरुआत में सांगा ने बाबर को लोदी वंश के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन जब बाबर ने दिल्ली जीतने के बाद वापस जाने के बजाय भारत में शासन करने का फैसला किया, तब संघर्ष तय हो गया। महाराणा सांगा ने राजपूतों का एक विशाल गठबंधन तैयार किया। इस गठबंधन में शामिल थे मेवाड़, मारवाड़, अम्बेर, ग्वालियर, मालवा के कई राजपूत सरदार। इतना ही नहीं, अफगान सरदार महमूद लोदी भी बाबर के खिलाफ सांगा के साथ आ गया। अब ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये पूरे उत्तर भारत की सत्ता का फैसला करने वाला संघर्ष बन चुका था। महाराणा सांगा ने अपनी विशाल सेना के साथ आगरा की ओर कूच किया। उनकी सेना में हजारों घुड़सवार, पैदल सैनिक और युद्ध हाथी शामिल थे। राजपूत सेना का जोश चरम पर था। हर योद्धा की आंखों में एक ही लक्ष्य था, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा। दूसरी ओर बाबर भी युद्ध की तैयारी में जुट गया। बाबर की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उसके पास एक बड़ा हथियार था, आधुनिक तोपखाना और बंदूकें। उसने अपने सैनिकों के सामने गाड़ियों की मजबूत दीवार बनवाई। इन गाड़ियों के पीछे तोपें और बंदूकधारी तैनात किए गए। ये रणनीति भारत में उस समय बिल्कुल नहीं थी। 16 मार्च 1527 की सुबह खानवा का मैदान युद्ध के लिए तैयार था। एक ओर राजपूतों की विशाल सेना थी, दूसरी ओर बाबर की संगठित सेना। युद्ध से पहले बाबर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने शराब पीना छोड़ने की कसम खाई और अपने सैनिकों से कहा, यह युद्ध केवल जमीन का नहीं है, ये युद्ध सम्मान और अस्तित्व का है। युद्ध शुरू हुआ। राजपूत सेना ने जोरदार आक्रमण किया। राजपूत योद्धा तलवारें लहराते हुए दुश्मन की ओर बढ़े। हर हर महादेव युद्ध घोष से मैदान गूंज उठा। शुरुआत में राजपूत सेना ने मुगलों पर भारी दबाव बना दिया। कई मुगल सैनिक मारे गए। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि जीत राजपूतों की होगी, लेकिन तभी युद्ध का स्वरूप बदल गया। बाबर ने अपने तोपखाने को आदेश दिया। तोपों की भयानक गर्जना से पूरा मैदान कांप उठा। धुएं और आग के बीच गोलों की बारिश होने लगी। राजपूत सेना इस प्रकार के युद्ध के लिए तैयार नहीं थी। तोपों की आवाज और गोलों की मार से उनकी पंक्तियां टूटने लगीं।
बाबर ने अपनी प्रसिद्ध तुलुगमा रणनीति का इस्तेमाल किया। इस रणनीति में सेना के कुछ हिस्से दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेते थे। धीरे धीरे राजपूत सेना दबाव में आने लगी। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। राजपूत योद्धा अद्भुत साहस से लड़ रहे थे। तभी युद्ध के बीच एक बड़ा हादसा हुआ। महाराणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर पर चोट लगी और वो बेहोश हो गए। उनके साथियों ने उन्हें युद्ध भूमि से सुरक्षित निकाल लिया। जब ये खबर सेना तक पहुंची तो सेना का मनोबल कमजोर पड़ने लगा। यही वो क्षण था जिसने युद्ध की दिशा बदल दी। महाराणा सांगा के युद्ध भूमि से हटने के बाद राजपूत सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगी। बाबर की सेना ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया। मुगल सेना ने जोरदार हमला किया। अंततः राजपूत सेना को पीछे हटना पड़ा। इस प्रकार खानवा का युद्ध बाबर की जीत के साथ समाप्त हुआ। लेकिन महाराणा सांगा ने हार स्वीकार नहीं की। उन्होंने फिर से बाबर के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उनके कुछ सरदारों को लगा कि लगातार युद्ध से मेवाड़ कमजोर हो जाएगा। कहा जाता है कि 1528 में महाराणा सांगा को जहर दे दिया गया। इस प्रकार एक महान योद्धा का अंत हो गया। उपसंहार, इतिहास की अमर गाथा। खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध के बाद बाबर की स्थिति भारत में बहुत मजबूत हो गई। मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हो गई। लेकिन दूसरी ओर महाराणा सांगा की वीरता आज भी राजस्थान की लोक कथाओं में जिंदा है। उनका साहस, उनका संघर्ष और उनका स्वाभिमान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। खानवा का मैदान आज भी उस महान संघर्ष की कहानी सुनाता है, जहां हजारों वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। इतिहास केवल जीत और हार की कहानी नहीं होता, ये साहस, बलिदान और सम्मान की अमर गाथा होता है। और खानवा का युद्ध उसी अमर गाथा का एक चमकता हुआ अध्याय है।